तो ऐसे क्वेश्चन तो जेई में काफी ज्यादा देखे ही होंगे जिसमें वो फ्रैक्शनल पार्ट, बॉक्स फंक्शन और एक्स के बीच में रिलेशन दे देता है और फिर एक्स निकालने को बोलता है। तो मैंने उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए पोस्ट किया था कि आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस तरह के क्वेश्चंस का एल्गोरिदम थोड़ा सा समझ जाएंगे। ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये तीनों क्वांटिटीज जीपी में है और उसने x नॉट इक्वल टू जीरो बोल दिया, क्योंकि x नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि x अगर जीरो होगा तो ये तीनों क्वांटिटी जीरो हो जाएंगी और तीनों टर्म जब जीरो होती है तो उसको जीपी नहीं कहते। बट नॉनदलेस ये जीपी में है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि इस क्वेश्चन को इन सिंबल से थोड़ा सा आजाद करना है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा x को एक n प्लस पी लेके स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें p उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी p इज दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड n इज द बॉक्स ऑफ x। और इससे फायदा क्या होता है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग उसी इक्वेशन में जो गिवन है उधर सब्सटीट्यूट करते हैं, उससे p और n के बीच का रिलेशन निकलता है और p और n के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें हम p एज अ फंक्शन ऑफ n निकालते हैं। अब हम p क्यों एज अ फंक्शन ऑफ n निकालते हैं रादर देन n एज अ फंक्शन ऑफ p? ये एडवांटेजेस इसलिए होता है क्योंकि जो p है उसके पास कोई ज्यादा वैल्यूज नहीं होती जो वो ले सकता है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बिटवीन 0 to 1 होता है, तो जब बिटवीन 0 to 1 होता है तो फंक्शन ऑफ n भी बिटवीन 0 to 1 होगा, तो उससे हमें n की वो वैल्यूज मिल जाती हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो जहां x n प्लस पी में n कुछ भी हो सकता था, उसके बाद n की कुछ लिमिटेड वैल्यूज आ जाएंगी और उस लिमिटेड वैल्यूज को फिर हम सब्स्टिट्यूट कर करके p की वैल्यूज निकालेंगे, फिर अल्टीमेटली x का आंसर आ जाएगा। तो मतलब इन क्वेश्चंस में देखा जाए तो सोचने का तरीका यह है कि रादर देन यूजिंग दीज सिंबल्स जो अल्टीमेटली इरिटेट करते हैं x को n प्लस पी डालो, दूसरी चीज p को एज अ फंक्शन ऑफ n लेके आओ और फिर p के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाओ जो p की जन्मजात रेस्ट्रिक्शन है कि भाई p 0 से 1 के बीच में होता है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। जो हमें रिलेशन दिया है वो ये है कि बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड x। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को हम लोग n प्लस पी डालेंगे, तो जिससे ये इक्वेशन हमारी पहले स्टेप पे एक देखने में प्यारी इक्वेशन हो जाएगी। ध्यान दीजिए, हम इसको सोचने का तरीका वाली सीरीज में जरूर इंक्लूड कर रहे हैं, पर ये अब एग्जाम में सोचना नहीं है। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, इन सब में ये वाला जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ये वर्क करता है। अब इसी में अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो बॉक्स एक्स विल बी योर n स्क्वायर, दिस विल बी योर p एंड दिस विल बी योर n प्लस p। जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था इट वॉज विल ट्राई टू फाइंड p एज अ फंक्शन ऑफ n। आमतौर पे क्या होता है, बच्चों को n ज्यादा प्यारा लगता है तो लोग n एज अ फंक्शन ऑफ p निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर वो फंक्शन ऑफ p आ भी गया तो आपको n पे भी रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, भाई n एक इंटीजर है। पर ध्यान दीजिए, कोई क्वांटिटी जो अजीब सी आ रही है वो अगर एक इंटीजर है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इतनी आसान है नहीं। रेस्ट्रिक्शन वो आसान होती है कि भाई किसी दो क्वांटिटी के बीच में वो अगर फंसा हुआ है, जैसे p जो है 0 से 1 के बीच में फंसा हुआ है, तो इसलिए रादर देन ट्राइंग टू फाइंड n वी आर ट्राइंग टू फाइंड p। और यहीं पर इसलिए हमारा वो मोटिव हमें मिलता है कि रादर देन टेकिंग इट एज अ क्वाड्रेटिक इन n वी आर गोइंग टू टेक इट अ क्वाड्रेटिक इन p। तो ये ऐसा हो जाएगा p स्क्वायर प्लस np माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ विल ट्राई टू फाइंड p एज अ फंक्शन ऑफ n। अब देखिए काफी डेयरिंग स्टेप है ये, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रही है, फिर भी हम हिम्मत करके p एज अ फंक्शन ऑफ n निकालेंगे जो स्क्वायर रूट्स वगैरह की फॉर्म में आएगा। पर हमें इस चीज का विश्वास है कि जो हम जा रहे हैं हम अल्टीमेटली उस क्वांटिटी को फिर 0 से 1 के बीच में डाल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो आइए p एज अ फंक्शन ऑफ n निकालते हैं। माइनस n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए सबसे पहला फायदा क्या हुआ इसमें, माइनस n माइनस वाला जो ऑप्शन है वो तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, कि ये जो दो आंसर्स आए हैं क्या दोनों ही सूटेबल है? दूसरा वाला सूटेबल है नहीं, क्योंकि माइनस n माइनस वाला जो पार्ट है वो एक नेगेटिव है और p जो है नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर p नेगेटिव हो नहीं सकता तो इसलिए हम इसमें से p की जो a की वैल्यू है वही कंसिडर करेंगे कि p इज इक्वल टू माइनस n प्लस ये कितना बना √5n/2। तो p इज नथिंग बट √5
-1/2n, जो एक काफी अच्छा रिलेशन निकला है, विच वॉज द रीजन ऑफ माई चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, कि भाई वो रिलेशन सिंपल रहा है, क्योंकि एक्चुअली हमें वो कंडीशन सॉल्व करने के ऊपर सोचने का तरीका नहीं सीखना, हमें इन तरह के क्वेश्चंस का एल्गोरिथम समझना है। तो ये p के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गई, इसी रेस्ट्रिक्शन को हम अगले स्टेप पे इस्तेमाल करेंगे कि p जो है विच इज √5 -1/2n, एंड दिस शुड बी बिटवीन 0 and 1, तो √5 -1/2n शुड बी बिटवीन 0 and 1। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, √5 - 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, उससे डिवाइड कर देंगे, अब यहां से इस चीज का फायदा उठाएंगे कि n खुद एक इंटीजर है जो 0 से 2/√5 - 1 के बीच में है। 2/√5 - 1 कैसा नंबर होगा? 2/√5 - 1 अप्रोक्सीमेटली देखिए, 2/√5 इज समथिंग लाइक 2.2, 2.2 - 1 इज 1.2, तो 2 अप्रोक्सीमेटली 1.2 जैसा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो n है वो 1 पॉइंट समथिंग से 0 के बीच में, और n के ऊपर एक खासी रेस्ट्रिक्शन है कि n खुद एक इंटीजर है, तो 0 से 1 के बीच, 1 पॉइंट समथिंग के बीच में क्या क्या इंटीजर्स पॉसिबल है? ऑफ कोर्स एक n = 0 पॉसिबल है और एक n = 1 पॉसिबल है, पर ध्यान दीजिए n = 0 हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि n = 0 डाल के p भी 0 मिल रहा है, और p भी अगर 0 मिल गया तो n + p यानी x भी 0 आएगा, जो क्वेश्चन ने पहले ही रिजेक्ट करवाया हुआ है। तो n को हमें 1 लेना है, तो p की वैल्यू आ जाएगी √5 - 1/2, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से, तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 1 + √5 - 1/2, विच इज गोइंग टू बी √5 + 1/2, तो काफी प्यारा सा आंसर आ गया x। तो याद रखिए, इट इज नॉट अबाउट वेदर दिस क्वेश्चन वाज टफ और नॉट। क्वेश्चन तो हम जानबूझ के इस तरह से रखते हैं कि ताकि उस एक छोटे से वीडियो में आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर पाए। बात क्वेश्चन की नहीं है, बात है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमारे सोचने का तरीका क्या होगा। हमारा पहला स्टेप क्या होगा? x को n + p डालना। दूसरा स्टेप क्या होगा? p एज अ फंक्शन ऑफ n निकालना। तीसरा स्टेप क्या होगा? उस फंक्शन ऑफ n पर 0 से 1 वाली रेस्ट्रिक्शन लगा। उसके बाद हम n के कुछ ऑप्शंस निकलेंगे, जो अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन होगा। उन ऑप्शंस की हेल्प से हम लोग वापस यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट p एज वेल, विच विल बी f ऑफ अल्फा, f ऑफ बीटा, f ऑफ गामा, और फिर हम n + p को ऐड करके x का काम कर लेंगे, तो अल्फा + f अल्फा, ये सब ऑप्शंस हमारे सामने क्रिएट होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, देयर आर मेनी सच क्वेश्चंस दैट यू कैन फाइंड इन मेनी बुक्स, मेनी टेस्ट पेपर्स, योर नोट्स, जिसमें ये तीनों क्वांटिटीज आपस में कनेक्टेड होंगी। उन सारे क्वेश्चंस में ये टेक्निक लगाने का सोचिएगा। टेक केयर, बाय बाय, कीप फॉलोइंग। जिन बच्चों को समझ में आया है वो बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर को कमेंट में डालें।